तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू मूवी के बारे में। और मैं बात करने वाला हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन 6 यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की मूवी रिव्यू के बारे में। मैं इसको आज ही देख कर आया हूँ और भाई क्या ही मूवी बना दी। देखो, जिन लोगों को नहीं पता कि ये फाइनल डेस्टिनेशन वैसे वैसा नहीं हो सकता, भाई मैं रात को देखने गया था, कल रात को। शो सारे हाउसफुल जा रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सारे शोज बैक टू बैक भाई हाउसफुल थे। मैं देखने गया और भाई मुझे वो जो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। देखो, वैसे तो यहाँ पे हर कोई जानता हो कि भाई ऑलरेडी फाइनल डेस्टिनेशन अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आ चुके हैं। बट इसका जो फिफ्थ पार्ट आया था वो 2011 में आया था, यानी आज से 14 साल पहले। एंड मैं तब सिर्फ 9 साल का था। एंड टू बी प्रिसाइज, मैं तब 8 साल का था, तब मैं 9 साल का भी नहीं हुआ था। तो सोचो, फाइनल डेस्टिनेशन की पांचों पार्ट मेरे बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इनकी टीवी पे कुछ मूवीज वगैरह देखी या फिर कुछ ऑनलाइन सीन देखे, वो स्पा वाले याद होंगे, या फिर बाकी सीन। देखो, ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कोई थ्रिलर स्टोरी नहीं है, इसे कहते हैं ट्रॉमा वाली स्टोरी। देखो, आज भी अगर कोई ऐसे पंखा चल रहा होता है ना, देख के फटती है। कोई अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, वहां पे मैं पानी वाली हलचल देखते मेरी वहां फटती है। कहीं पे पानी वाली हलचल हो रही है और वहां पे कोई कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाए, मेरी वहां फटती है। गार्डन में जो गार्डन साफ करने वाला मैं किसी को देख लूं, मेरी उससे फटती है। मैं अगर स्कूटी बाइक पे हूँ, कार पे हूँ, मेरे आगे अगर कोई ऐसे लोहे का पाइप वाला ऐसे ट्रक जा रहा हो या फिर ऐसे वो लॉग जा रहा हो ना लकड़ी के, मेरी भाई साहब उससे फटती है। हाईवे को आज तक मैं जब जब देखता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ एक सिग्नेचर ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज से जब मैं नीचे देखता हूँ ना, या मैं सिग्नेचर ब्रिज को देखता हूँ, मुझे वो ब्रिज वाले सीन याद आ जाते हैं। इस टाइप की ट्रॉमेटाइज ये मूवी है जो वापसी आ चुकी है अपने 6 पार्ट के साथ। और जैसा कि मेरा रूल है कि अगर कोई भी मूवी को मैं 48 घंटे से पहले करता हूँ रिव्यू, तो मैं उसकी स्टोरी के बारे में बात नहीं करता, बट मैं उसके बेसिक प्लॉट के बारे में बात करता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हें इस मूवी को देखना है या नहीं देखना। और हाँ, देखना जरूर है, पर हाँ, सिर्फ जिनका दिल अच्छा है। देखो, अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं और उससे पहले अगर मैं इसके जॉनरा के बारे में बात करूं, ये मेरा वो जॉनरा है जो मेरे डैडीज इशू के बाद भाई सीधा मेरा ये जॉनरा आता है। यानी अपने खून खराबे वाला मार धार, जब तक वैसे वो चीथड़े उनके लीथड़े निकलते हुए ना दिखे, वो वाला जॉनरा है। और भाई उसमें ये टोटली नेल कर देती है। अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं, स्टोरी को नहीं बताऊंगा, तो बेसिकली प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है कि ये एक एक इरीज टेम्पल नाम की लड़की होती है। 1968 में वो प्रॉपर ऐसे एक बहुत बड़े ऊंचे टावर में गई होती है, जहाँ पे सब डांस कर रहे होते हैं, डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। एंड वो नीचे से कांच का होता है भाई, जिनको एक्टोफोबिया है तो उनके लिए ये पहले ट्रॉमेटाइज होती है। फिर सोचो, वो जो पूरा ऐसे टावर होता है, वो ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजंस वो टूटने लगता है, सारी चीजें गिरने लगती है, पूरा जो वो ऐसे टावर होता है वो कोलैप्स होने लगता है। बट जैसा कि ये सब होने वाला होता है, मतलब ये पूरा हो चुका होता है, उसके बाद, क्योंकि अगर तुमने फाइनल डेस्टिनेशन की पूरी सीरीज को फॉलो किया इससे पहले वाले पार्ट्स में, तो उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कि प्रॉपर एक मेजर इंसिडेंट हो चुका होता है। उसके बाद वो उनमें से किसी एक को हिट होता है एज अ डेजा वू, कि विद इन 5 to 10 मिनट्स ये होने वाला है। तो इसमें भी उस लड़की को ये फील होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है और वो बहुत सारे लोगों की जान बचा लेती है। अब वो कहते हैं ना, तुम्हारी बुरी किस्मत लौड़े को, और भाई मौत को आज तक कौन ही रोक पाया है। तो इसमें भी ये होता है कि भाई वो जिन जिन की जान बचा लेती है, अब भाई मौत से टक्कर, भैया मौत से टक्कर है ये। तो मौत चाहे थोड़ी लेट आए, पर मौत अगर तुम्हारा नाम अपने लिस्ट में लिख चुकी है तो वो तुम तक पहुंचेगी जरूर। तो इस मूवी का भी पूरा प्लॉट यही चल रहा होता है कि जो वो इरिस टेम्पल नाम की जो लड़की होती है, जो जिसकी अब शादी हो चुकी है, जिसकी अब बेटी है, जिसकी अब बेटी की भी बेटी है, उसका पूरा घर बस चुका है, उसने पूरी अपनी एक फैमिली ट्री खड़ी कर दी है। एंड अगर ये इंसिडेंट हो जाता, वो खुद भी मर जाती, तो ये जो फैमिली ट्री, जो ये एक नया पेड़ पैदा हुआ है इरिस टेम्पल से, वो कभी होना ही नहीं चाहिए था। और ये चीज भैया मौत को कहाँ से मंजूर होगी। मौत भी भैया अपना दूसरा थैनोस है, चुटकी बजा के फिर से अपने एक एक करके सबको ढूंढते हुए पहुंच जाती है अपने नानी के घर पे, जहाँ पे उसकी धेती धेते उसके बाकी सब बच्चे वगैरह आ रखे होते हैं। और इतने में दिखाते कि जो उसकी धेती होती है, उसको एक सपना आया होता है कुछ टाइम पहले, इसी टाइप का एक सपना आया होता है
कि ऐसे-ऐसे एक पूरी पास्ट में एक चीज़ हुई, फिर उसके बाद फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है। कह सकते हैं पास्ट ट्रॉमा एंड फ्यूचर डेजा वू। उसको एक मौत हिंट दे देती है कि देख, देखो चेतावनी दे रही हूँ, अपनी फैमिली को बचा सकती है तो बचा ले। तो ये फिर एक-एक करके सीन दिखाते हैं। अब वो कहते हैं ना कि भैया बच्चों की बात बड़े सिर्फ तभी मानते हैं जब उन बच्चों की बात असली में सच होने लगती है। तो इसमें भी ऐसे दिखाते हैं कि भैया कोई भी उस लड़की की बात को ही नहीं मान रहा होता है कि हमारे ऊपर भी ऐसे मौत का प्रॉपर ऐसे जो बादल है वो मंडरा रहा है, हम मर सकते हैं। इतने में दिखाते कि उनकी फैमिली में कुछ मेजर डेथ्स होने लगती है। फिर उसके बाद जब वो लड़की अपने पूरे पैटर्न्स बताती है एंड वो पैटर्न सच होने लगता है, तो उनकी जो पूरी फैमिली होती है उनको एक एक करके यकीन आने लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है और आगे भी ऐसा क्या पैटर्न है, तो ये चीजें हो सकती है। और ऐसे करते करते एक एक मौत को दिखाते हुए, और भाई वो जिस तरीके से मौत दिखाई है, देखो फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज में यही है कि सबको पता है कि भैया इसकी मौत तो आनी है, इसकी मौत आनी है, एक एक करके सबका मरना तय है। बट सब इतने फैसिनेटेड होते हैं कि भैया तेरी मौत आएगी कैसे। एंड 6 पार्ट में ये उसका लेवल अप और ज्यादा कर देते हैं, वो इस चीज पे और ज्यादा ऐसे बिल्डअप डाल देते हैं, सस्पेंस डाल देते हैं। एक सीन में दिखाते हैं कि अच्छा अभी मरने वाला ओ, बच गया। फिर उसका एक सीन में दिखाते हैं नॉर्मल चल रहा है, मर गया, मर गया। मतलब 1 सेकंड में मार रहे हैं और 10-10 सेकंड लेके जो पूरे से सस्पेंस बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी बचा रहे हैं। तो वो वाली पूरी चीज सामने वाले के इमोशन, सामने वाले की एक्साइटमेंट से खेलना बहुत अच्छे से दिखाया है। और इसका जो एक वो टैग लाइन है ना, डेथ रन्स इन द फैमिली, एक्चुअल में डेथ रन्स इन देयर ब्लड लाइन। जो जो इनके खून का है भैया, हर कोई मरेगा। अब कैसे कैसे वो तुम्हारे ऊपर है। बट अगर मैं इसका प्रॉपर ऐसे स्टोरी को ना स्पॉइल करूं, तो इसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर ये ऐसी मौत मंडरा रही होती है, वो चाहे तो इसका कर्ज खत्म कर सकता है। जो इनकी पूरी फैमिली पे श्राप है, बट वो कहते हैं ना कि भैया बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और बड़े कर्ज भी आते हैं। तो इतना बड़ा कर्ज है तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा रिस्क फैक्टर है ये बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। एंड वो चीज इसमें दिखती है और वो चीज इसमें फील भी होती है कि सबको पता है मेरी पूरी फैमिली खत्म होने वाली है, बट वो रिस्क लेने में भी इनको इतना ज्यादा रिस्क है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और फिर ऐसे करते करते इस मूवी का आ जाता है एंड। हाँ मतलब मूवी के एंड में क्या हुआ, कौन बचा कौन नहीं बचा, फैमिली में कितने लोग थे, कौन कैसे मरा, मैं इतना कहूंगा, दिस मूवी डजंट होल्ड बैक एनीथिंग फॉर यू। जेन्युइन ये कुछ होल्ड बैक नहीं करती ये भैया, इट्स गोइंग फुल ऑल इन। अगर इसमें एक एक मौत दिखाई है बहुत ज्यादा तगड़ी दिखाई है, और जिनको खून खराबा नहीं पसंद ना भैया, उल्टी करके आना बाहर, पर देखना जरूर। एंड इस मूवी का जो मुझे एक और चीज अच्छी लगी कि दिस मूवी लाइक इट वाज स्टार्टेड बाय अ कॉइन एंड इट वाज एंडेड बाय अ कॉइन, इट वाज एंडेड ऑन अ कॉइन, एंडेड फॉर अ कॉइन। तो वो वाली चीज बहुत अच्छी है। और मुझे लग रहा है मैं अगर इसके ज्यादा मैंने और ज्यादा बात की तो भाई मैं एक्साइटेड में कहीं मैं कुछ मैं बोल ही ना दूं, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। और भाई यहाँ पे खत्म होता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन 6 यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का रिव्यू खत्म। अगर मैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, उसमें सबसे पहले आता है इसकी स्टोरी लाइन। क्या इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है? जेन्युइन बहुत ज्यादा फाड़ है, देख के आओ। एक्टिंग वाइज मैं कहूंगा 2-4 कैरेक्टर्स मुझे थोड़े एक्टिंग वाइज हल्के लगे, क्योंकि अगर तुम पे मौत आएगी ना, तुम इतने चिल्ड आउट नहीं रहोगे। तुम सामने मतलब पर्सनली मैं गाली बक रहा था उस कैरेक्टर को, अबे तेरे पे मौत आ रही तो थोड़ा सा पागल हो गया क्या, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। मतलब मेरा खून फूक गया था। तो वो वाली थोड़ी सी चीजें, बट उनका वो करेक्टर ही दिखाया है ऐसा। एंड अगर मैं गाली दे रहा हूँ उसका मतलब समझो वो कितना उसने रियल तरीके से उसको जिया है। फिर इसका बीजीएम टॉप नॉच, वीएफएक्स नॉट इनकंसिस्टेंट बट नॉट फुली यूज, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से रेड चिलीज कर देता। फिर भाई डीओपी, डायरेक्टर और एडिटर, क्योंकि मैं इन तीनों को एक ही फ्रेम में रखता हूँ, तीनों ने भाई साहब जान ही झोंक दी। एंड जो तुम नाक में ऐसे लगाते हो ना, जो वो खूंटा सा होता है, ओ भाई साहब, मतलब वो चीज हमने टीजर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई वो पंखा उससे लटक के पूरा घुमा देगा उसको, मार मतलब छोड़ो मैं कुछ नहीं कह रहा।
तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है मेरा मूवी का रिव्यू। अगर तुम्हें ये मूवी एक्चुअल में एक्साइटेड लगती हो, तुम्हें देखने का मन है, तो भाई जाके देखो, डोंट होल्ड बैक एनीथिंग। और उसके अलावा तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो और मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।